वेलकम टू तेज एजुकेशन मित्रों। आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को टारगेट करते हुए सिलेबस के अनुसार आपको पर्यावरण विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे द्वारा संपूर्ण पर्यावरण के इसी तरह प्रश्न आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध कराए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप हमारी सभी क्लासेस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश के द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। प्रश्न है कि भूकंप मापा जाता है किसके द्वारा? किस में मापा जाता है? वो फुट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या फिर रिक्टर पैमाने में। तो भूकंप मापा जाता है मित्रों रिक्टर पैमाने में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली हुई गैस या फिर इनमें से सभी। तो मित्रों वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है इनमें से ये सभी। ओके, ये सभी वायु प्रदूषण के उदाहरण है। प्रश्न है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। तो ये किसका प्रयोग रोकता है? जो प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं भारत और अन्य देशों में, कागज़ के थैले के प्रयोग को रोकता है या फिर प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को या फिर नायलॉन के थैले के प्रयोग को या फिर चमड़े के थैले के प्रयोग को। तो भारत और अन्य देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके तहत प्लास्टिक के बने हुए थैलों पर रोक लगाई गई है। प्रश्न है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ध्यान दीजिएगा, विश्व ऊष्मायन के लिए कारक पूछा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है कि वाहनों से निकली हुई गैस या फिर पेड़ पौधों से निकली हुई गैसें या फिर भट्टियों से निकली हुई गर्म हवाएं या फिर रसोई गैस। इसका सही जवाब दोस्तों वाहनों से निकली हुई गैस विश्व ऊष्मायन के लिए एक प्रमुख कारक के तौर पर काम करती है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? सबसे पहला विकल्प है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो मित्रों वायु प्रदूषण विश्व ऊष्मायन का एक प्रमुख कारण है। अभी ऊपर ही हमने देखा था कि वाहनों से निकली हुई गैसें विश्व ऊष्मायन के लिए एक कारक के तौर पर काम करती हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? क्रोड संरक्षण या फिर स्वस्थानी संरक्षण या फिर अपस्थानी संरक्षण या फिर परिधीय संरक्षण। तो मित्रों इसका सही जवाब है स्वस्थानी संरक्षण। अगला प्रश्न है कि CNG संक्षिप्त रूप है किसका? क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या फिर कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो मित्रों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है कि डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई होती है? गहराई मापने की, ध्वनि मापने की, तापमान या फिर वायु दाब। तो मित्रों डेसिबल के द्वारा मापा जाता है किसको? ध्वनि को। ओके, तो ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न है कि विश्व जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला विकल्प है नगरीकरण, औद्योगिकीकरण या फिर विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। तो दोस्तों विश्व जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक या फिर सीवेज या धुआं या फिर ध्वनि विस्तारक। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है धुआं। प्रश्न है कि जल जनित रोग निम्न में से कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या फिर मस्तिष्क ज्वर। तो अतिसार दोस्तों क्या है? एक जल जनित रोग है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का कारण क्या होता है? जीवाणु के द्वारा ये पोलियो होता है या विषाणु के द्वारा या कवक के द्वारा या फिर कीट के द्वारा? तो दोस्तों पोलियो का कारण होता है विषाणु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार करना या पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना या फिर पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या फिर इनमें से सभी। तो मित्रों इसका सही जवाब है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ओके, अगला प्रश्न है कि डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडिज, क्यूलेक्स, घरेलू मक्खी या फिर
एनोफिलीज। तो मित्रों डेंगू रोग का वाहक होता है एडीज मच्छर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखिएगा। एडीज मच्छर जो है वो क्या है, डेंगू रोग के वाहक के तौर पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर भारत में? तो दोस्तों संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल है भारत में। प्रश्न है कि पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं कौन कौन से? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, या फिर पोटेशियम क्लोराइड और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अर्थात या पोटेशियम सल्फाइड और क्लोरीन। तो मित्रों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन जो है पीने के पानी में डाला जाता है रोगाणुनाशक के तौर पर। अगला प्रश्न है कि घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? सबसे पहला विकल्प है यांत्रिक ऊर्जा, या फिर ऊष्मा, या फिर प्रकाश, या फिर विद्युत ऊर्जा। तो घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है मित्रों कौन सी? भैया जी यांत्रिक ऊर्जा होती है। प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? कई दफ़ा ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, तो इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। कितना भैया जी? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या है? ये वायरस के कारण होते हैं, या प्रोटोजोआ के, या बैक्टीरिया के, या फिर नेमेटोड के कारण होते हैं? तो दोस्तों छोटी माता एवं रेबीज रोग का प्रमुख कारण है, ये किस कारण से होते हैं भैया जी? ये वायरस के कारण होते हैं। कौन कौन? छोटी माता और रेबीज रोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी क्लासेस की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, वहाँ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ के लिए आप tejeducation.net गूगल पर सर्च करें और निःशुल्क आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं।